Hello, my beautiful soul family. सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही डीप है और हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना जो स्पिरिचुअल जर्नी में है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल होता क्या है, क्यों हो, मतलब क्या होता है, क्यों होता है, कैसे सरवाइव करते हैं इस जर्नी में और कैसे खुद को हम बैलेंस में रखते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं। आप जो भी हैं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। एक बहुत ही डीप और वास्ट टॉपिक को आपने मुझे सुझाया है और इस टॉपिक पर देखा जाए तो बहुत सारी वीडियो बन सकती है। तो हम आज ही से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल होता क्या है। अगली वीडियोस और भी रहेंगी जिसमें उसमें हम सरवाइव कैसे करते हैं, कैसे चीज़ों को समझा जाता है, कितनी स्टेजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियोस में मैं आप लोगों से डिस्कस ज़रूर करूँगी। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल होता क्या है। ठीक है। सो अगर हम जनरल वे में समझें कि ये क्या चीज़ होती है, सो डार्क नाइट ऑफ द सोल एक तरीके से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की या फिर उस जर्नी की शुरुआत होती है जब आप खुद को समझना शुरू करो। देखो क्या होता है, जब हम इस जर्नी में होते हैं तो बेसिकली हमारी लाइफ में हम बहुत क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, राइट। सो 3D वर्ल्ड में रहते हुए हम 5D की यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज़ों से एक तरीके से अनजान होते हैं। ठीक है। एक समय आता है हम सभी के जीवन में जब इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, हर एक के जीवन में एक ऐसा फेज आता है। किसी का कम उम्र में आता है, किसी का मिड एज में आता है, किसी का और ज़्यादा एल्डर होने के बाद और किसी का एकदम ही 60 प्लस के बाद में ऐसा फेज आता है जो उस व्यक्ति को सफ़र बोल सकती हूँ मैं करना पड़ता है। ठीक है। अब मैं इसीलिए आपको ये चीज़ थोड़ा कोशिश कर रही हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, क्यों होता है और कैसे हमको पता चलता है कि हमारे जीवन में वो चीज़ आ गई है। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल में सबसे पहले एक चीज़ आपके जीवन में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज जब आता है या बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आपके जीवन में आती है या किसी के भी जीवन में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी खास नियर एंड डियर की किसी कारणवश एक्सीडेंटल में या फिर कोविड में अभी आपने देखा होगा किसी आपके अपने की मृत्यु हो जाती है। कोई ऐसा जिससे आप बेहद प्यार करते थे वो आपसे दूर हो जाता है। अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है या आपकी मैरिज टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है, आप नहीं चाहते थे और हो गया हो, या आपको एक ऐसी बीमारी का पता चलता है जिसका इलाज बहुत रेयर है, बहुत ही मुश्किल, जिसमें इंसान आधा तो यूं ही टूट जाता है बीमारी का पता चलने के बाद। सो अगर इस तरीके की, मैं आपको इसलिए एग्जांपल बता रही हूँ ताकि हम समझ सके उस चीज को कि हमारे जीवन में वो फेज कब आया। ठीक है। सो इस तरीके के कुछ चीजें होती हैं। आपकी सबसे नियर एंड डियर चीज आपसे, कोई व्यक्ति आपसे दूर हो गया, कोई भी रीजन, या आपकी ड्रीम जॉब में आप गए और कुछ समय के बाद में किसी रीजन से आपको जॉब छोड़नी पड़ गई या आप बाहर हो गए, व्हाटएवर, जो भी चीज आपने जॉब को खो दिया हो, कोई भारी नुकसान आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में हो चुका हो, बहुत पैसे आपके डूब चुके हो, तो ये सारी चीजें जब जीवन में एक होती है जो कि आपकी लाइफ को ना एकदम अप्स एंड डाउन कर देती है। इसके बाद में क्या होता है कि इंसान अपने आप को एक आइसोलेशन फेज में, यानी कि आपको ऐसा लगता है मुझे अकेले रहना है। अभी अकेले रहने के बाद में एक लोनलीनेस का फील भी आता है। कुछ लोगों को चाहिए होता है कि मुझे कोई चाहिए जो मुझे सुन ले, मेरे जीवन में कोई व्यक्ति। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको लगता है मुझे जितना समय अभी अकेले के लिए दे दिया जाए ना उतना मेरे लिए बेटर है। मैं इंट्रोस्पेक्शन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ये क्यों हुआ। ठीक है।
यहाँ से शुरू होती है आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी, जब आपकी सोल जो कि डार्क साइड में चली जाती है। कौन सी साइड में? जिस साइड को आप कभी देखना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि आप शायद उस चीज को फेस नहीं करना चाह रहे थे अपने जीवन में, और वो चीज आपके सामने जब आ गई है, तो अब आप जिस शेडो से अपने भाग रहे थे, जब वो साइड आपके सामने आया, तो वो किसी भी रीजन से आ सकता है, कोई पर्सन के कारण हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं ना अवेकनिंग हुआ है। सो बेसिकली हमको वो चीजों का पता चलना शुरू होता है, हम खुद को सबसे दूर करना शुरू करते हैं। हम ऐसा लगता है शुरुआत करते हैं कि मुझे मन में शांति चाहिए, मैं क्या करूं? मेडिटेशन की तरफ हम भाग रहे हैं, मेडिटेशन की तरफ हम भाग तो रहे हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा मेडिटेशन में। क्यों? क्योंकि हमारा मन अंदर से विचलित है। अगर आपका मन अंदर से विचलित है तो आप हिमालय भी चले जाओगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। और अगर आपका मन विचलित नहीं है तो आप शोर शराबे में भी खुद अपनी कंपनी को एंजॉय करोगे। ठीक है, जब आपके जीवन में कोई ऐसा एक तूफान आता है जो कि आपकी सोच से विपरीत होता है, आपने जैसा सोचा नहीं होता वैसा आपके साथ हो जाता है, जिसके कारण कई बार आपके अंदर लॉस्ट की फीलिंग आती है कि सब खत्म हो गया, सब खो गया, अभी कुछ नहीं बचा जीवन में। तो ये समझ लीजिए कि ये ऐसा टाइम है जब आपके जीवन का वो डार्क साइड जिसको आप इग्नोर कर रहे थे वो निकल के बाहर आता है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इस पे काम करने के बाद ही तो जीवन में एक खूबसूरत लाइट हमको दिख सकती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस जहां पर सफरिंग की, मतलब ये मैं इसको अगर नॉर्मल या हमारी चलती भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल बेसिकली एक ऐसी जर्नी है जो कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में एक होता है ना कि पीड़ा, पेन और सफरिंग की जो मिट्टी है उसके अंदर आपकी लाइफ का बीज आपने बो दिया है। अब वो मिट्टी से आप पनप रहे हो। आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए आपकी कमजोरी को बाहर लाया जाता है कि आपको लगता है आप तो बहुत खुश हो लेकिन अंदर से यू आर नॉट हैप्पी। ठीक है, और वो चीज जब बाहर आई तब पता चला कि नहीं, हम तो डिपेंडेंट हैं किसी के ऊपर। ठीक है, हमारी खुशी खुद तक नहीं है, किसी और की खुशी से हमारी खुशी है। वो सारी चीजें जब सरफेस पे आती है और उसके लिए फिर भगवान किसी ना किसी को तो भेजते ही आपके जीवन में अटैच करके डिटैच करने के लिए, ताकि आप खुद के साथ जीना सीखे। सेल्फ लव इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब ये और भी चीजें बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि मैंने जैसे बोला डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत वास्ट टॉपिक है, तो कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं जितना आपको समझा पाऊँ, क्योंकि बहुत फास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग है। हम अब इसी के ऊपर थोड़ा सा कुछ वीडियोस बनाएंगे। आगे मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी और मेंटली, देखिए जब हम जीवन में कुछ ऐसा चीजें आती है तो इंसान को पहले तो तोड़ दिया जाता है। एक तरीके से आप अंदर से ना, जो एक सपनों का आपने महल बनाया था वो बिखर गया, तो अब आप उसको एक एक चीजों के ऊपर आप काम करेंगे। आपको दिख रहा है कि जीवन में ये जो आया है सामने, ठीक है, इससे बाहर कैसे निकला जाए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये हमेशा आपके लिए, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल आपके जीवन में वो फेज शुरू होता है ना, तब आपकी सफरिंग, आपके सेटबैक्स, आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स एक के बाद एक आते जाते हैं। अगर आप बोलते ना अभी आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, व्हाट इज दिस? समय ठीक नहीं का मतलब है आप कितना भी ट्राई कर लो, आप उस चीज को, आपको नहीं मिल पाएगी वो चीज। ठीक है, इसलिए कभी बड़े लोग भी कहते हैं, और बहुत जगह हमने बहुत सारी जगह पे पढ़ा भी है कि समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता। आप छोड़ दीजिए सब कुछ समय के ऊपर। अभी समय ठीक नहीं है तो उस समय को ना, आप जब आपको लग रहा है कि अभी जो समय चल रहा है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, सो बेटर है कि उस समय को हम सोच के, परेशान हो के, रो के,
और इन चीज़ों में वेस्ट ना करके उस समय को हम अपने ऊपर लगाएं इस तरीके से कि हम अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें, हम अपने ऊपर इतनी एनर्जी दें कि हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो जो समय मिला है ना वो वेस्ट ना हो। बिकॉज डार्क नाइट ऑफ द सोल का मेन रीज़न ही है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी आप अपने आप को इग्नोर कर रहे थे ना, अब आपको आपसे मिलाया जा रहा है कि क्या फॉल्ट्स हैं आपके अंदर, क्या आपके अंदर चीज़ें हैं जिस पे यू हैव टू वर्क ऑन। ठीक है, ये क्यों होता है ये भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी, बाकी इसके अलावा हम अगले वीडियोस में भी इसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज बहुत, मैंने जैसे आपसे बोला, इसके स्टेजेस को तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको पता चलेगा ना कि इसकी क्या क्या स्टेजेस होती है तो आपको लगेगा कि हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी में अंदर जाने का पहला दरवाजा है डार्क नाइट ऑफ द सोल। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आपने ये सारे स्टेजेस पार की होंगी। ठीक है, हम अगली वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जीवन में डार्क नाइट ऑफ द सोल का सामना क्यों करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है आपके जीवन में। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब हम पैदा होके थोड़े बड़े होते हैं तो आसपास अगर हम देखें, जो भी सोसाइटी होती है या जो भी हम देखते आ रहे हैं कि हाँ, अभी एक एजुकेशन सिस्टम है जहाँ हमारी पढ़ाई हो रही है, वो एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, हम हाई स्कूल जा रहे हैं, वहाँ से कुछ सीख रहे हैं, हमें बताया जाता है हाँ अभी आपको कॉलेज करना है, कॉलेज के बाद अच्छी एजुकेशन आपकी हो गई तो आपको अच्छी जॉब चाहिए, जॉब हो गया या बिजनेस करना है तो उसका, तो वो एक चीज़ें है ना, वो एक पैटर्न जो है वो बहुत समय से हमारे उसमें चला आ रहा है कि हाँ भाई ऐसा एक पैटर्न चल रहा है, इसको करना है। ठीक है, उसके बाद में हर किसी की एक पर्सनल नीड हो गई है, हर किसी के जीवन में एक गोल सेट हो गया है। हर किसी को चाहिए कि अच्छे कपड़े हो, फैंसी कार हो, कंफर्टेबल आपका घर हो, आपका जो पार्टनर हो वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो, जो भी देखे वो बोले क्या जोड़ी है। मतलब मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं विदाउट कोई भी, मतलब आपके मन में एक भी बार ऐसा थॉट नहीं आएगा कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं या इन सब का क्या मीनिंग है लाइफ में। ठीक है, क्योंकि ये डिजायर्स हो गई हैं, जो कि अब मैं ये चीज सेशन में भी बताती हूँ कि आपको डिजायर्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि डिजायर हमारी 3D की रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाता है, लेकिन जो नीड्स होती हैं जो वाकई जरूरी है वो आपकी सोल की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, सो ये जो चीजें हो रही हैं, ये आपके जो एक पैटर्न चला आ रहा है कि हाँ भैया मॉडर्न सोसाइटी है, उस हिसाब से हमको खुद को ढालना पड़ेगा, चाहे आसपास कैसी भी माहौल है उसमें ढल जाओ, लेकिन अंदर उसको आपको शांति मिल रही हो या नहीं मिल रही हो डजंट मैटर, बट दिखावे के लिए आपको, अभी मैं बताती हूँ 100% पॉपुलेशन में अगर आपको दिख रहा है कि 90% बहुत खुश हैं, क्यों? क्योंकि आप उनके स्टेटस, उनके पोस्ट, उनके घूमने फिरने की फोटोज देख रहे हैं तो आपको लग रहा है वो बहुत खुश है। इट मीन्स दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज वो दुनिया को जरूर दिखा रहे हैं, शायद अपने मन को बताने के लिए कि वी आर हैप्पी, बट दे आर नॉट। क्योंकि एक्चुअल में जो खुश होता है, जो शांत होता है, जो अंदर से बहुत ज्यादा, जिसके मन में शांति होती है ना, वो कभी भी दिखावा नहीं करता कि हम कितने खुश हैं। और अगर आप उन लोगों की खुशी को देखकर जो कि वो दिखा रहे हैं, अगर आप अंदर जल रहे हो, आपको दुख हो रहा है, तो फिर तो आप कर्मा भी बुरे बना रहे हो, बिकॉज वो सिर्फ दिखा रहे हैं, उनके जीवन में खुशियां है नहीं तो वो दिखा के अपने मन को भी समझा रहे हैं। सो उस इल्यूजन में मत फंसिए कि आपकी दोस्त, आपके रिश्तेदार बड़े खुश हैं, क्योंकि वो दिखावा कर रहे हैं, और वो इसलिए दिखावा कर रहे हैं ताकि आप जलें। सो उस चीज में मत फंसिए। ठीक है, ये बहुत सारे जीवन में ये सब चीजें हो रही है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने ईगो के हिसाब से चलना, झुकना नहीं, हर किसी को दबाना आपके अंदर है, आप डोमिनेटिंग आपका नेचर है, हर बात पे दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों को नीचा समझना, दूसरों को नीचा दिखाना। आप अगर आप किसी, अब ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स आपके साथ में मिसबिहेव कर रहे हैं, ये जो चीजें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से तोड़ने का ही काम करती है। आपके आसपास टॉक्सिसिटी जब बढ़ जाती है तो आप घुटन महसूस करने लग जाते हैं। आपका जन्म यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, जब हम इन चीजों में इतना उलझ जाते हैं ना, वो जो बोला जाता है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं
कि लालच और अहंकार, मद में इंसान दूसरों को तुच्छ समझता है और अपने हिसाब से अपने जीवन के साथ साथ अपने घर में या फिर आपके ऑफिस में या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में अपना ही वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है कि वही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है इस दुनिया में। जब ये अहंकार उस व्यक्ति के अंदर आता है तब उसके जीवन में फिर रूड अवेकनिंग का एक फेज आता है। ठीक है, कोई रिश्तेदार हैं जो आपको दिखावा कर करके आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिस में सबसे ज्यादा ये सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, आपके वर्क प्लेस में आपको नीचा दिखाने की बहुत कोशिश होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें आपके जीवन में हो रही है ना, ये चीजें चाहे अब वो किसी भी चीज से हो, आपका जॉब छूट गया हो, आपके जो सीनियर है वो आपका अपमान कर रहे हो, आपके अड़ोस पड़ोस की एनर्जी ठीक नहीं हो, कोई एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है या कुछ ऐसी चीज होती है जिसके कारण आपको समझ में नहीं आता कि आपका जन्म हुआ क्यों है, क्यों आप इस दुनिया में आए हैं। क्या यही सब करने के लिए? क्या आपको सब कुछ आपके पास है, दुनिया की सब सुख सुविधाएं आपको मिल गई हैं, लेकिन फिर भी इंटरनली आपको लग रहा है कि आप खुश नहीं हो। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक मिसिंग चीज जो आ रही है वो है आपकी सोल का पीस, और वो पाने के लिए ही जीवन में आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहां से शुरुआत होती है आपके स्पिरिचुअल जर्नी की। क्योंकि हम फिर चाहते हैं शांति की खोज में कि मुझे पीस चाहिए, मुझे अंदर जो है ना उथल पुथल मची हुई है, नाउ आई नीड सम पीस, आई नीड सम रेस्ट। बॉडी का रेस्ट नहीं, सोल का रेस्ट। ठीक है, सो जब हम खुद को ढूंढना शुरू करते हैं, खुद पे काम करना शुरू करते हैं, खुद से ही सवाल जवाब करना शुरू करते हैं, तब हम इन चीज से बाहर आते हैं। ये डार्क नाइट से हम थोड़ा सा बाहर आते हैं और लाइट हमें देती है हमारी इनर वॉइस, आपके अंदर की ही आवाज जो अभी आपको लॉस्ट फील होती है। जब हम इस जर्नी में शुरू होते ना आते हैं ना, तब हमको कुछ समझ में नहीं आता, हमें लगता है हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी दिमाग ही काम नहीं कर रहा। एक्चुअल में वहां दिमाग है ही नहीं, वहां आपकी सोल आपको गाइड नहीं कर पा रही है, बिकॉज वो अभी डार्क साइड को फेस कर रही है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर डार्क साइड, जिससे आप भाग रहे थे, जिससे आप बहुत समय से बच रहे थे, अब आपको उसका सामना करना है। ठीक है, एक्चुअल में पता है क्या है कि हमारी सोल को ना इस लाइफ का सच जानना है, दैट्स इट। यहाँ पे लग्जरियस लाइफ जीना तो एक फिजिकल वर्ल्ड की नीड है, इसलिए जीना हम हर किसी को चाहे, पसंद भी है और चाहिए भी। लेकिन क्या सब कुछ होने के बाद भी आप पीसफुल लाइफ जी रहे हैं? अगर नहीं तो इसका मतलब है अभी नहीं तो आगे जाके आपकी लाइफ में भी डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज जरूर आएगा, और वहां से शुरू होगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। डार्क नाइट ऑफ द सोल इज अ गेटवे ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। वहीं से शुरू होती है हमारी जर्नी, वो दरवाजा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल इज अ डोर। जब तक उस डोर पे नहीं पहुंचोगे तब तक अंदर उस जर्नी में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जब हम इस वाले फेज से निकलते हैं तो हमारी लाइफ के हम बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं, बहुत अवेयरनेस हमको मिलती है, हमारी लाइफ में अलाइनमेंट हमको दिखाई देता है, जो कि सच की बुनियाद है। ठीक है, हम चीजों को बहुत ही डीपली, जब छोटे होते हैं ना, सीरियल्स वगैरह को बहुत ही इजी वे में देखते हैं। जब हम मैच्योर लेवल पे आते हैं, जीवन के अप्स एंड डाउन्स को प्रैक्टिकली देख के जब हम स्पिरिचुअली समझना शुरू करते हैं, तो हर एक बात में हमें एक डीप मीनिंग मिलता है। इसका मतलब हम ग्रो कर रहे हैं। जब हमारी लाइफ में हम चीजों को एक मीनिंगफुल वे में, एक ऑथेंटिक वे में, या फिर हम बोल सकते हैं कि काफी वास्ट तरीके से जब हम समझना शुरू करते हैं, फील करना शुरू करते हैं, तब समझना कि हाँ, नाउ यू आर ग्रोइंग। और किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं आप? जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। जब लाइफ में, अब एक चीज तो आप ध्यान रखिए, विदाउट, अब ये मैं बोलूँ ना कि जब तक जीवन में कुछ
उठापटक नहीं होगी, आपको उस लाइफ की सच्चाई पता नहीं चलेगी, क्योंकि हम तो एक ही साइड देख रहे हैं ना, हम दूसरा साइड देख ही नहीं रहे। और दूसरा जो डार्क साइड है वो आपके जीवन में एक ना एक बार जरूर आता है। और इसका सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है पता है? डार्क नाइट ऑफ द सोल का सबसे टफ वाला पार्ट होता है उस शेडो को फेस करना, जिसके अंदर आपके लाइफ के बहुत सारे सप्रेस्ड ऐसी चीजें हैं, जिसके अंदर आपका फियर है, आपके डिजायर्स हैं, आपके ट्रॉमास हैं, आपके बिलीफ सिस्टम है जो कि सदियों से चले आ रहे हैं। ये सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ता है, अपने डर का, अपने डिजायर्स का, आपके साथ जो भी चीजें हुई जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपके साथ जो भी ट्रॉमास हुए हैं वो सामने आते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम आपके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगी, सबसे बेस्ट पार्ट है डार्क नाइट ऑफ द सोल का कि ये आपके अंदर की जर्नी का, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का खजाना है। सो जो आपका डार्क साइड है उस पे काम करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आज की वीडियो में बस यही बताना चाहूंगी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल जो पर्टिकुलरली एक चीज है, अगर मैं आपको एक सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, ये एक डोर है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करने का। इस दौरान आपके जीवन में वो चीजें सरफेस पे आती हैं जो आप कभी भी नहीं चाहते कि वो सामने आए। आपकी बनी बनाई जो एक सपनों की दुनिया है, जब वो बिखरती हुई आपके सामने आती है, तब आपको आपके जीवन का वो डार्क साइड भी दिखता है कि आप, क्योंकि वही बात है ना, जब तक तकलीफ नहीं होगी तब तक खुशियां कैसे महसूस कर पाओगे आप। हमें लगता है जीवन बस एक ही तरफा चल रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो वो साइड को भी हील करना है, उसको भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अपने ऊपर काम करने का। डार्क नाइट ऑफ द सोल एक अच्छा रास्ता, एक वो चीज है, देखो जैसे मैंने आपसे शुरू में ही बोला कि जब आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, आपके नियर एंड डियर्स आपसे दूर हो जाते हैं, किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, या आपको कोई बड़ा लॉस हो जाता है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, किसी भी लेवल का लॉस अगर आपको होता है, तो वो एक ऐसा जरिया होता है जो कि आपके डार्क साइड को निकाल कर आपके सामने रख दे। आपको डर होता है, आपकी इनसिक्योरिटी होती है जो सामने आ जाती है, और इन सब के लिए जरूरी है खुद को हील करना। और ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल, अगर आप इस पार्ट को समझेंगे ना, मैं आगे की वीडियो में और अच्छे से सारी स्टेजेस पे जब हम बात करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं अगली वीडियो वही लेकर आऊंगी कल या परसों में। लेकिन जब हम इसको हील करते हैं ना, अपनी सोल पे काम करते हो, सोल पे काम करना है तो आपको चक्रा मेडिटेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अपनी पर्सनल ग्रोथ की हीलिंग कीजिए और अपने चक्रास पे काम कीजिए, क्योंकि फियर, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी, ये सब चीजों के लिए रूट चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रिएटिविटी, एनर्जी, पैशन, इसके लिए सैक्रल चक्र रिस्पॉन्सिबल है। आपके जो इंट्यूशंस है, हाउ टू वर्क, आपका विल पावर, उसके लिए सोलर प्लेक्सस इज रिस्पॉन्सिबल। इमोशंस को कैसे बैलेंस में रखना है, कैसे हमें इस प्रकृति को लेकर दयालु बने रहना है, आपका हार्ट चक्र इज रिस्पॉन्सिबल। हाउ टू स्पीक योर ट्रुथ, कैसे सामना करना है, कैसे डील करना है, थ्रोट चक्र इज रिस्पॉन्सिबल। और थर्ड आई क्राउन चक्र आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक ऐसा कनेक्शन जो कि आपकी सोल का इस डिवाइन से होगा। सो ये 7 चक्रास आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हील योर सेल्फ, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी, लेकिन बहुत अच्छा है और बहुत वास्ट टॉपिक है। कोशिश करूंगी बहुत डीपली आप लोगों को इस टॉपिक को लेकर, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो जरूर मुझे कमेंट में बताइए, ताकि अगली वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँ। और अगर आप लोग 7 चक्रा का क्लासेस जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि सैटरडे से ही चालू हो रही है क्लासेस, सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट क्लास तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, अपना बुकिंग करवा सकते हैं। पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फी के साथ में आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सीट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोगों को अपना कुंडली का एनालिसिस कराना है, टैरो का रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनली टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, तो मंडे से उसकी भी क्लासेस शुरू हो रही हैं। यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर टैरो क्लास। और अगर आप
कंसल्टेशन, काउंसलिंग या हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ देखी, आप लोग मुझे जब मेल करते हैं या वेबसाइट पे कनेक्ट करते हैं तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर नहीं मेंशन करते हैं और उसके बाद में या तो आप मेल नहीं देखते या वेबसाइट पर नहीं आते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार वेबसाइट पर या मेल नहीं चेक कर पाएंगे तो जब भी आप मुझे मेल या मैसेज करते हैं वेबसाइट पर, प्लीज़ अपना नंबर वहाँ पर ड्रॉप कर दिया कीजिएगा ताकि मैं आपको खुद से कॉन्टेक्ट कर सकूँ। ओके, सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल के स्टेजेस के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और आप लोगों की जो मंथली ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है जो मैं नहीं कर पाई थी मई में, जून की रीडिंग में 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।